नमस्कार, वेलकम टू विद्या मिंट। तो अभी तो आप लोग शायद प्रीलिम्स के कट ऑफ और आंसर की के उधेड़-बुन में लगे होंगे। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मेल हैं जनरल कैटेगरी के 80 से 85 के बीच में है उनका, उसी के अकॉर्डिंग और जो कैटेगरी के हैं मेल फीमेल वो बैठा सकते हैं। तो जो 80-85 के बीच में हैं वो सेफ़ जोन में हैं। तो उनको एटलीस्ट रिजल्ट आने तक फर्स्ट टाइम मेंस देने वाले हैं, उनको एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स तो चलिए हो जाता है, कैसे भी पढ़ाई कर ले हम लोग, पहले हिस्ट्री पढ़ ले, पहले हम लोग ज्योग्राफी कर ले, पॉलिटी पढ़ ले। बट जो मेंस है ना, वो स्ट्रेटजी का पूरा गेम है। आपको स्ट्रेटजिकली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेबस जो है लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इनफाइनाइट सिलेबस है, सब कुछ पढ़ के जाना है आपको। बहुत लिमिटेड सिलेबस है। इसमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है और अच्छे से आपको एनालिसिस चाहिए होता है कि देखें कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। इसलिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंस का सिलेबस लेकर आया हूँ, जो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। जो आयोग ने सिलेबस दे रखा है अपने वेबसाइट पे, वो बहुत ही छोटा दिया हुआ है। मतलब जैसे पॉलिटी में क्या पूछा जाता है, सिर्फ पॉलिटी दे रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री दे रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं लेकर आया हूँ सिलेबस, वो पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे तो सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर दे रखा है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर ऐसा नहीं है कि पूरा आर्ट एंड कल्चर इंडिया का पढ़ना है हमें बीपीएससी के लिए। आर्ट एंड कल्चर में मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है, तो ये ही सब लिमिटेड ही हमें पढ़ना होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे को मैंने कंपाइल करके जो उससे सिलेबस था वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके पास। तो शुरू करते हैं फर्स्ट। तो ये बीपीएससी मेंस 2025 का। तो फर्स्ट आपका जो बीपीएससी मेंस है, उसमें 5 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 5 पेपर। एक आपका GS1 का होगा, एक GS2 का होगा और एक एसए का होगा। क्या होता था कि पहले एसए के जगह पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है एसए से। ठीक है, तो अब GS1, GS2 और एसए 300 नंबर का होता है सारा सब्जेक्ट का। और 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है और एक ऑप्शनल का होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल जो रिप्लेस किया गया है, ऑप्शनल अभी है, बट ये ऑप्शनल बन चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पास करना है, ये मेरिट में आपका काउंट नहीं होगा इसका मार्क्स। और हिंदी में भी वैसा ही है, ये भी मेरिट में काउंट नहीं होगा, बस आपको पास कर जाना है। और हिंदी की बात करें तो काफ़ी इजी होता है। आप जो भी मतलब हिंदी का थोड़ा बहुत भी जानकारी है, लिखना पढ़ना जानते हैं, तो पास कर सकते हैं। और ऑप्शनल का सब्जेक्ट, इस सब के बारे में बात करेंगे, कौन सा ऑप्शनल आपको चूज करना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा GS1 हो गया, GS2 हो गया और एसए हो गया। ये 3 सब्जेक्ट है और 3 पे ही मेरिट बनता है हमारा 300 नंबर का। तो GS1 से शुरू करेंगे। GS1 में क्या है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि एडमिट कार्ड में आपका जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फर्स्ट आपका जनरल हिंदी, फिर एसए का पेपर होगा, फिर GS1 का पेपर होगा, GS2 का पेपर होगा और उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। तो इस तरह से आपके एडमिट कार्ड आते हैं। और किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि 2-2 सब्जेक्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, किसी किसी दिन होता है कि एक सब्जेक्ट कंडक्ट कराया जाए। तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं GS1 के बारे में। तो GS1 का जो मूलभूत आपका सिलेबस है जो दे रखा है बीपीएससी ने, वो बस मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दे रखा है, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड आईआर। करेंट अफेयर्स से पॉलिटी से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने पॉलिटी ऐड करा है। पहले क्या होता था कि करंट अफेयर से आईआर के क्वेश्चन होते थे, नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब क्या कर रहा है, करंट अफेयर में पॉलिटी से जो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया या गवर्नर का या फिर आप कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट हो गया, तो उसे उठा के ये लोग करंट अफेयर में डाल देते हैं। तो करंट अफेयर हो गया और आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। और उसके बाद डीआई पूछे जाते हैं 72 मार्क्स के। तो ये डीआई जो होता है काफ़ी स्कोरिंग होता है। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, वो लोग भी कुछ दिन में तैयारी करके डीआई में अच्छा स्कोर करते हैं और इसमें आपको एब्सोल्यूट नंबर मिलता है, एब्सोल्यूट मार्क्स मिलेगा आपको, नंबर डिडक्शन नहीं होता। यदि आप सारा अच्छा कर दिए तो 72 मार्क्स आप लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये GS1 300 का होता है। इसमें फर्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है और सेकंड सेक्शन में होता है आपका करंट अफेयर, जो आईआर से होता है, नेशनल करंट अफेयर होता है, पॉलिटी का करंट अफेयर होता है। नेक्स्ट होता है डीआई आपका, जो 72 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या है।
ऊपर तो सिलेबस में बीपीएससी ये दे रखा है, लेकिन उसमें क्या पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मूवमेंट एंड रिवोल्ट से। मूवमेंट में आपका संथाल का होता है, मुंडा रिबेलियन होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, चंपारण में होता है, और पीजेंट मूवमेंट होता है। पीजेंट मूवमेंट में आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या रोल था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रीड, कैसे कैसे वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में बढ़ा, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे उड़ीसा से अलग हुआ, बंगाल से कैसे अलग हुआ, झारखंड से कैसे अलग हुआ, तो इस पे फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न बिहार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार का जो रोल है ना सारे मूवमेंट में, जैसे आप कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का बहुत रोल था, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में है, चार्टर एक्ट एंड काउंसिल एक्ट जो होता है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आता था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, चार्टर एक्ट 1773 हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं थिंकर्स एंड पर्सनालिटीज़ से। तो थिंकर्स में आपके महात्मा गांधी का अनटचेबिलिटी में क्या क्या इनका रोल था, क्या थॉट्स थे, जवाहरलाल नेहरू का सोशलिज्म को लेकर क्या इनका थॉट्स था, रविन्द्रनाथ टैगोर इनका आर्ट एंड कल्चर से इनका क्या थॉट्स थे, एजुकेशन पे क्या थॉट्स थे, एजुकेशन पे महात्मा गांधी का क्या थॉट्स था। तो इनके जो थॉट्स हैं ना फिलोसफी और थॉट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन महात्मा गांधी से होगा, या तो जवाहरलाल नेहरू से होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को का एनालिसिस में लेकर आऊँगा, उसमें आप देखेंगे तो यही सब मिलेंगे आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम आपको यही सब मिलेंगे। नेक्स्ट होता है आर्ट एंड कल्चर आता है इसमें। आर्ट एंड कल्चर में फर्स्ट आपका मौर्यन आर्ट आता है, पाला आर्ट आता है, पटना कलम होता है, और अब नया 1-2 बार से टेम्पल एंड केव आर्किटेक्चर पूछ रहा है। पहले ये नहीं पूछा करता था, बट प्रीवियस 1-2 मेंस के टाइम से पूछ रहा है। अब इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग मधुबनी आर्ट भी ऐड कर सकते हैं, सुजनी एम्ब्रॉयडरी ऐड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, एक बार मौर्यन पूछेगा तो नेक्स्ट टाइम पाला आर्ट पूछेगा, पाला आर्ट पूछ लिया तो पटना कलम पूछेगा, तो ये होता है। और केव एंड टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा कवर कर लिया जो फर्स्ट हमारा था इसमें मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का। नेक्स्ट हम लोग करेंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो करेंट अफेयर में क्या होता है कि नेशनल करेंट अफेयर में आपका इंडेक्स से कोई है, HDI हो गया या फिर नीति आयोग का कोई इंडेक्स है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीम है गवर्नमेंट का, जैसे गति शक्ति स्कीम हो गया, या फिर गवर्नमेंट का और कोई स्कीम है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फ्लैगशिप स्कीम होते हैं, फेमस स्कीम होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पॉलिटी इवेंट्स, मैंने बोला कि पॉलिटी को अब क्या कर रहा है, मर्ज कर दे रहा है करंट अफेयर के साथ। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कॉलेजियम के खिलाफ, तो उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और IR का क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, IR से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो IR में जो कुछ डेवलपमेंट होते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे क्वाड में कोई डेवलपमेंट हुआ, G20 में कोई डेवलपमेंट हुआ, ब्रिक्स में कोई डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या इंडिया के रिलेशन होते हैं, जैसे US के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वो भी कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टाइम ये इसी के अराउंड इनका सिलेबस घूमता रहता है। ये ऐसा करंट अफेयर का, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर एकदम इनफाइनाइट है। यहाँ पे करंट अफेयर लिमिटेड है, और IR से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और नेशनल से जो एकदम फेमस होता है, IR से बहुत बार क्वेश्चन जो अभी चल रहा है, इजराइल का और पैलेस्टाइन का वार, यूक्रेन रसिया वॉर, तो ये सब क्वेश्चन जो एकदम से हाईलाइटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर का, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे GS2 के बारे में। तो GS2 का जो सिलेबस दे रखा है उसमें BPSC ने इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के बाद इंडिया एंड बिहार का ज्योग्राफी और इकोनॉमी। क्या होता है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी को एक साथ मर्ज कर देता है। जैसे पोवर्टी का हो गया, तो पोवर्टी ज्योग्राफी का भी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी का भी सब्जेक्ट है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है और इकोनॉमी का भी सब्जेक्ट है। तो दोनों मर्ज करके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दोनों में ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो बहुत बार होता है कि ज्योग्राफी का सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे बिहार का फिजियोग्राफी पूछा जाएगा, इंडिया का फिजियोग्राफिक पूछा जाएगा, या पूछ देंगे कि इंडिया के जो प्लेट्यू रीजन है उनका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। और इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नर
के आसपास रिवॉल्व करता है इसका क्वेश्चन। गवर्नर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और सेंटर और स्टेट रिलेशन का मतलब ये इनका फेमस टॉपिक है बीपीएससी का। सेंटर स्टेट का रिलेशन हो गया। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, कास्ट का रोल हो गया, गवर्नर का रोल हो गया स्टेट पॉलिटिक्स में। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस का पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट होता है सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक में, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है, अभी एआई चल रहा है, तो एआई के बारे में पूछ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, और फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ सकता है। तो जो फेमस साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होता है वो पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके साइंस एंड टेक के हो गए। तो आपका 3 सेक्शन ये हो गया, और उसमें भी GS1 में भी 3 सेक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे एसे के बारे में। तो एसे भी काफ़ी डाइसी है। बहुत बार क्या होता है कि इसमें मार्किंग में बहुत आगे पीछे होता है। 69th बीपीएससी में क्या हुआ कि हिंदी वालों को काफ़ी स्कोरिंग सब ये रहा था, सब्जेक्ट रहा था, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी कम नंबर मिले थे। तो होता है इस हमेशा माइनस प्लस होता रहता है। बट इसमें जो आपका टॉपिक्स है ऐसे का, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स ऐसे पूछे जाते हैं। ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट से आप प्रीवियस 3-4 साल का देख लीजिए। अभी तो 3-4 साल ही मिलेगा आपका ऐसे का टॉपिक, तो 2-3 साल में जो भी हुआ है तो ऐसे का टॉपिक देखेंगे तो वीमेन एम्पावरमेंट का एक क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे फॉरेस्ट का हो गया, ये सब से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एक एजुकेशन से रिलेटेड होता है। एजुकेशन का हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है, एजुकेशन में कैसे शिक्षक होने चाहिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। और एक साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होता है। साइंस हमारे लिए अच्छा है, ख़राब है, किसी साइंस का कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक एक थीम बेस्ड ऐसे यदि आप लिख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में ईजिली आप अच्छे से ऐसे को लिख पाएंगे। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट था जो 300 मार्क्स का था, और 900 मार्क्स में आपको मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, आपका कितना स्कोर किया आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में बताऊं तो जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना जानता है तो वो कर सकता है। थोड़ा आप 1-2 दिन एग्ज़ाम के पहले पढ़ भी सकते हैं। जैसे पूछेगा कि आपका सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, और एक निबंध लेखन भी आता है, तो निबंध लेखन हो जाएगा। फिर आपका विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, तो थोड़ा पढ़ेंगे तो हिंदी हो जाएगा। इसके लिए डरना नहीं है। आप बहुत कम मतलब होता है कि 14,000 में 40 लोग या 30 लोग या कभी कभी 10 लोग ही हिंदी में फेल हों। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के टाइम पे जो पढ़ते हैं, और अब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। ये 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और जो क्वेश्चन होंगे वो मोर और लेस प्रीलिम्स में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वैसा ही होता है। जैसे आप मान के चलिए पॉलिटी आपने चुन रखा है ऑप्शनल में, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट का प्रोविज़न है, जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी आपने ले रखा है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिस्ट्री ले रखा है तो हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोर और लेस वो प्रीलिम्स में जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपका सारा काम आएगा ऑप्शनल में। ये है कि थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा ऑप्शनल के टाइम पे, थोड़ा बहुत ध्यान, जो एक्स्ट्रा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पढ़ के जा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए आसान रहेगा। तो जो प्रीलिम्स का जो हमारा सिलेबस था और जो मेंस का सिलेबस है, दोनों को कंपेयर करें ना तो मेंस आपका इजी पड़ता है। ठीक है, मेंस का जो सिलेबस है वो कम है, आपको लिमिटेड सोर्सेज फॉलो भी करने हैं, तो प्रीलिम्स एकदम इनफाइनाइट हो जाता है और मेंस फाइनाइट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इसमें पता है डिफ़र कहाँ पे होता है, आपके आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये वीडियो था सिलेबस पे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर आएंगे वो
क्वेश्चन का किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट एंड जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे कैसे डील करना है। तो अभी जो नेक्स्ट लेकर आएंगे वो हम लोग स्ट्रेटजी को लेकर आएंगे कि कैसे डील करना है क्वेश्चन पेपर के साथ। ये तो सिलेबस था, और एक सिलेबस में एक ओवरव्यू था कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, थैंक यू।